Hi everyone, this is Jenish Kota here, and let's start. Let's बंद कर देना. And students, we are going to practice French practice paper 6 today, and let's go for it. सबसे पहले दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 ए श्वासी से la bonne réponse et réécrivez la phrase. Choose the right answer and rewrite the phrase. First one देखो आंसर्स ऑलरेडी टिक मार्क करके दिए हुए हैं. Before the meal one serves dash. So आंसर एपेरेटिव है. Before the meal फर्स्ट चैप्टर टॉपिक है. One serves appetizers. Second, a vegetarian does not eat. No mange pas. Does not eat. तो आंसर beyond आएगा. Beyond does not eat meat. बाकी ग्रीन सैलेड तो वेजिटेरियन लोग खाते हैं और चीज भी वेजिटेरियन लोग खा जाते हैं. Third one, when one goes at supermarket. Okay, when one goes at supermarket, ऑप्शन देखते हैं हमारे सामने क्या क्या ऑप्शन है. सबसे फर्स्ट लिखा हुआ इट इज नेसेसरी टू आस्क फॉर प्लास्टिक बैग्स. इट इज नेसेसरी टू यूज क्लॉथ बैग. टीसू मतलब क्लॉथ होता है स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड. टीसू इज क्लॉथ एंड इट इज नेसेसरी टू बाय प्लास्टिक बैग्स. नहीं नहीं नहीं, ये प्लास्टिक वाला चाहिए नहीं गाइस. तो हमारा राइट आंसर है क्लॉथ बैग. ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मेरी मम्मी तो अभी भी स्टूडेंट्स कभी भी डीमार्ट या कहीं भी जाती है तो बहुत सारा बैग वगैरह लेकर जाती है. एंड सो डू आई. फोर्थ वन, डैश इज द नेम ऑफ अ वेजिटेबल. सो आंसर है पॉम द तेर, विच मीन्स पॉम द तेर का मतलब होता है पोटैटो. और ये फ्रेज मतलब स्ट्रॉबेरी होता है, वो तो नहीं हो सकता. रेसा मतलब ग्रेप होता है, वो भी नहीं हो सकता. नेक्स्ट, इन ऑर्डर फॉर द मेडिकल रिम्बर्समेंट ऑन अ बसुआ वन इज इन नीड ऑफ. इज इट अ ड्राइविंग लाइसेंस, इज इट अ क्रेडिट कार्ड और इज इट अ वाइटल कार्ड. क्वेश्चन द राइट आंसर इज वाइटल कार्ड. वाइटल कार्ड अगर होगा आपके पास फ्रांस में तो आपको मेडिकल रिम्बर्समेंट मिलेगा, मतलब वो बेसिकली आपका मेडिक्लेम वाला काम करेगा. 6 1, द गैलरी ऑफ ग्लास इज सिचुएटेड इन द कैसल ऑफ वर्साइल. तो ये तो जनरल नॉलेज है स्टूडेंट्स. ये कैसल ऑफ वर्साइल के अंदर है गैलरी द ग्लास, जहां पर वो ट्रीटी ऑफ वर्साइल वगैरह हुआ था 1919 में. एंड सेवेंथ वन, LCI इज अ डैश. इट्स अ चैनल ऑफ टेलीविजन. इट्स अ टेलीविजन चैनल. तो जो फर्स्ट दिया है एनजीओ, एनजीओ नहीं है और न्यूज़पेपर का नाम भी नहीं है. LCI इज अ टेलीविजन चैनल. आगे बढ़ेंगे. एंड लास्ट वन, ईट्स इन अ डैश. तो ऑप्शन में दिया है सर्वियत मतलब टिश्यू पेपर होता है, टिश्यू पेपर या नेपकिन होता है. आसियत मतलब डिश होता है और वेयर मतलब ग्लास होता है. तो बच्चों आप खाना ग्लास में खाते हो? ऑफ कोर्स नॉट, आप एक डिश में खाते हो. तो आपका राइट आंसर डिश है. आफ्टर दैट बी पार्ट, नेम टू फ्रेंच डेजर्ट्स. अब स्टूडेंट्स ये फर्स्ट चैप्टर में आपको मिल जाएगा, मैं नहीं लिख रहा हूँ फिलहाल. सेकंड, वेयर इज द रूम वेयर वन स्लीप्स. आपको अच्छे से फ्रेम करना है. वन स्लीप्स इन ला शॉम्ब्र आ कुशेर. ला शॉम्ब्र आ कुशेर मतलब क्या होता है? बेडरूम होता है ला शॉम्ब्र आ कुशेर. ठीक है. फर्स्ट दो डेजर्ट के नाम आप लोग को बच्चे लोग मिल जाएंगे फर्स्ट चैप्टर, आप लोग जाके चेक कर लो. थर्ड, व्हाट इज अ बैलेंस डाइट. ये सारे हमारे टेक्सचुअल क्वेश्चंस है गाइस. ये थर्ड वाला है ना टेक्स्ट बुक में, बैलेंस डाइट वाला. यस सर. वेयर वन टेक्स प्लेन एंड ट्रेन. ये भी टेक्स्ट बुक क्वेश्चन है. एट द एयरपोर्ट एंड एट द स्टेशन. So I'm not solving any of those things right now. Why the castle of Versailles attracts tourists, ये भी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है. What do you prefer to read in the newspaper? मैं तो स्पोर्ट्स ही रीड करता हूँ स्टूडेंट्स ऑनेस्टली. तो आप लिख सकते हो जो प्रेफर लीड द स्पोर्ट या ले स्पोर्ट्स लिख दो स्पोर्ट्स. या कभी कभी बाद में मैं क्या करता हूँ, थोड़े बहुत टाइटल्स रीड कर लेता हूँ. उसमें है ऑप्शन में लिए तीतर भी है. आई ओनली प्रेफर टू रीड टाइटल्स. दैट्स इट. इन विच ईयर फाउंडेड द इंटरनेशनल फ्रैंकोफोनी डे ऑर्गेनाइजेशन. तो इट वाज इन 1970 लिखा हुआ यहाँ पर. एंड लास्ट, नेम अ फुटबॉलर हुम यू लाइक. तो तुम लोग एम्बापे लिख देना, रोनाल्डो, मेसी, आपको जो लिखना आप लोग लिख सकते हो. ठीक है, चलो गाइस. तो अब मेजरली हम क्या करने वाले, ग्रामर टॉपिक सॉल्व करने वाले हैं. ग्रामर टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है. चलो मीनिंग बता रहा हूँ सबसे पहले. बताओ तो का मीनिंग क्या है गाइस. तो का मतलब क्या है? अर्ली. अर्ली. नेक्स्ट उसके बाद है आ का मतलब टू या एट होता है गाइस. उसके बाद नेक्स्ट डी. डी का मतलब क्या होता है? ऑफ या फ्रॉम. नेक्स्ट है ईएन. ईएन मतलब नॉर्मली इन होता है. फिर बॉन. बॉन का मतलब गाइस टेल मी. गुड. गुड. फिर पूर दिया हुआ है. पूर मतलब फॉर होता है.
या स्टूडेंट्स याद रखना पूर प्लस इन्फिनिटिव आता है, पूर के आगे काफी बार इन्फिनिटिव भी आता है, याद रखना ये। लॉन्ग मतलब तो लॉन्ग ही होता है जो फेमिनाइन में दिया, और ड्यू मतलब वापस ऑफ द या तो फिर फ्रॉम द। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है कि ये लॉन्ग फेमिनाइन फॉर्म में, फेमिनाइन सिंगुलर में है। बॉर्न भी स्टूडेंट्स फेमिनाइन सिंगुलर फॉर्म में है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। डैश मॉन आवी, सबसे एक राव आएगा। इन माय ओपिनियन, आम ऑन आवी मतलब इन माय ओपिनियन होता है। इट्स एन एक्सप्रेशन, आप बुक में दिया हुआ, आप लोग को ये लर्न होना चाहिए, नहीं तो आपको आएगा ही नहीं कभी भी। इन माय ओपिनियन इट इज नॉट नेसेसरी टू स्पीक अ लॉट or Mongio while eating, en plus Mongio मतलब en Mongio while eating हो जाएगा। and when one works it is necessary to work without stopping। फिर क्या आ सकता है, पूरा पूर प्लस आगे इंफिनिटिव है ना। in order to finish everything on time, in order to finish everything on time। फिर लिखा हुआ है pour on dash, क्या जी नेक्स्ट पेज पे है क्या, मैंने रियलाइज ही नहीं किया। चलो स्टूडेंट, अगर आप लोग को चाहिए तो इतना सा आप कॉपी कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, बिकॉज आई एम गोइंग टू रब दिस पार्ट एंड मूव डाउन। हमने 3 आंसर्स ऑलरेडी लिख लिए, एक ग्राफ पूरा और लिख लिया है, तो आप लोग इतना याद रखना, हमने 3 आंसर्स ऑलरेडी लिख लिए हैं। चलो आगे देखते हैं नीचे, स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है आगे क्या क्या दिया हुआ है अभी। डैश सौंते, तो सौंते के स्टूडेंट्स हमेशा बॉर्न आता है, बॉर्न सौंते, तो हमें पता है। गुड हेल्थ, इट इज नेसेसरी टू प्रैक्टिस योगा, वन कैन ऑल्सो फेयर यून डैश प्रोमेनाड, वन कैन लॉन्ग प्रोमेनाड, मतलब टेक अ लॉन्ग वॉक, लॉन्ग प्रोमेनाड लॉन्ग वॉक, और डैश स्पोर्ट्स, फेयर इन प्रोमेनाड, फेयर इन प्रोमेनाड स्टूडेंट्स, और फेयर इन प्रोमेनाड के अलावा यहाँ पे ना ड्यू स्पोर्ट आएगा, ड्यू स्पोर्ट। लेट मी जस्ट टाइप, दिख भी नहीं रहा प्रॉपर्ली, ड्यू स्पोर्ट। ओके, फेयर ड्यू स्पोर्ट मतलब टू डू स्पोर्ट होता है। और दुआ तुजूर सलवे डैश, वन मस्ट ऑलवेज गेट अप अर्ली, तो यहाँ पे तो आएगा टीओटी, तो इन द मॉर्निंग एंड स्लीप डैश द बोनर आएगा लास्ट में स्टूडेंट्स, द लास्ट वर्ड इज द बोनर, बिकॉज द बोन इज अगेन एन एक्सप्रेशन, पूरा का पूरा द बोनर, जिसका मतलब भी अर्ली होता है। पता है आप लोग को स्टूडेंट्स, द बोनर मतलब भी अर्ली होता है, यस और नो? Yes. Yes, sir. चलो, तो द बोनर मतलब भी अर्ली होता है, तो हमने यहाँ पे पूरा कंप्लीट कर दिया स्टूडेंट्स। इसमें काफी सारे एक्सप्रेशंस थे, एक दो जो आप लोग को पता होने चाहिए। एक तो आम ऑन आवी, आम ऑन आवी इन माई ओपिनियन, द बोनर मतलब अर्ली होता है, ये आपको पता होना चाहिए, द बोनर अर्ली। स्टूडेंट्स ऑमोंजियो बेसिकली एक अलग टेंस है जो आपकी बुक में है ही नहीं, तो आई डोंट थिंक ये आना चाहिए था। ऑमोंजियो आपको नहीं आएगा, बिकॉज ई एन प्लस ये जो मोंजियो है उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं, जो एक टॉपिक है जो आपको है ही नहीं बुक में, तो ये बेसिकली नहीं आना चाहिए था। बट अपार्ट फ्रॉम दैट एवरीथिंग एल्स वाज क्वाइट इजी। सौंते के पहले बॉर्न आता है, गुड हेल्थ। प्रोमेनाड इज ऑल्सो, देखो यहाँ पे फेमिनाइन है, यूएनई मतलब फेमिनाइन, तो यहाँ पे लॉन्ग आ सकता है, लॉन्ग वॉक। बाकी सब कुछ बहुत इजी था, बाकी सर आपको आना चाहिए था स्टूडेंट्स। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। रिप्लेस अनलाइन वर्ड बाय पर्सनल प्रोनाउंस। अब पर्सनल प्रोनाउंस जब भी कर रहे हैं, आई एम अज्यूमिंग दैट यू गाइस हैव योर नोट्स इन फ्रंट ऑफ यू। बोर्ड एग्जाम में आप नोट्स मत लेके जाना, बोर्ड एग्जाम में आप सब कुछ लर्न करके जाना है, ऐसा नहीं कि जने से हुआ था नोट साथ में रखो, नोट साथ में रखो, तो नोट साथ में लेके चले गए। हाँ हाँ, बहुत स्टूपिड जोक था नो। ही प्रिफर्स अ गुड हैमबर्गर, तो गाइस यहाँ पे ईएन लिख रहा हूँ मैं, फर्स्ट नंबर है इल और प्रेफर। ठीक है, जब भी नंबर आएगा हम लोग आंसर ईएन ही डालेंगे, फॉर श्योर है। जैसे अब मैंने थोड़ी देर पहले बताया था स्टूडेंट्स, तुम्हारे टेक्स्ट बुक में जितने भी एग्जांपल्स है उसमें नंबर पे अंडरलाइन नहीं दिया हुआ है, तो बोर्ड एग्जाम में भी आई डोंट थिंक नंबर पे अंडरलाइन आएगा। सेकंड वन, चूज द राइट आंसर, चूज द राइट आंसर, बताओ ये कौन सा प्रोनाउन है स्टूडेंट्स? डीओपी आएगा, चूज द राइट आंसर, चूज व्हाट, तो चूज व्हाट, तो राइट आंसर आएगा स्टूडेंट्स, एंड दिस इज अ कमांड। बताओ कमांड में प्लेसमेंट क्या होती है स्टूडेंट्स? After the verb with a hyphen. वेरी गुड, अंडरलाइन पार्ट में ला दिया तो मैंने आंसर भी ला लिख दिया, एंड द प्लेसमेंट इज आफ्टर द वर्ब विद हाइफन। थर्ड वन, nous souhaitons bon voyage à nos amis, we wish happy journey to our friends, तो nous लर आएगा, नू लर, क्योंकि यहाँ पे आईओपी है ना स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या आएगा, आईओपी आएगा। व्हेन यू आस्क क्वेश्चन टू हुम, जब टू हुम पूछोगे और आंसर मिलेगा, ये हमारा आईओपी हो गया। वी विश हैप्पी जर्नी टू हुम, तो नूज लर, प्लेसमेंट का आएगी बिफोर द कॉन्जुगेट वर्ब। ठीक है, नू लर स्वेटों
Bon voyage. We wish them happy journey. We wish them happy journey. Is that okay? Placement before the conjugated verb था. चलो बच्चे लोग कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो बिंदास. Next one, fourth one. Jenny was mounted on a bus. Jenny is going to climb in the bus. Jenny is going to climb in the bus. What's the tense of the sentence, guys? Tell me. डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं बेटा, टेंस बताओ, टेंस बताओ. Future Future pros. pros. फ्यूचर प्रॉश. कौन सा प्रोनाउन आएगा? टेल मी दैट. प्रोनाउन वाई आना चाहिए. Why? जेनी वा ई मॉन्टेर. जेनी इज गोइंग टू क्लाइम देयर. फुल स्टॉप. प्लेसमेंट बिफोर द इंफिनिटिव आएगी. जेनी इज गोइंग टू क्लाइम देयर. चलो फिफ्थ वन. सर सॉ ले सेतु दियो. सर सॉ ले सेतु दियो. क्वेश्चन का आंसर ईयूएक्स आएगा. ये वाला हमारा कौन सा पार्ट है? ये वाला पार्ट हमारा प्रोनाउन टॉनिक है. कोई रीजन बता सकते हैं प्रोनाउन टॉनिक क्यों है? एनीवन? It is after CR. या सो व्हेनेवर द अंडरलाइन पार्ट इज आफ्टर से सॉन्ग, तो हमारा प्रोनाउन टॉनिक आएगा स्टूडेंट्स. तो स सॉ अ. और प्रोनाउन टॉनिक का बेस्ट पार्ट है कि इसकी प्लेसमेंट चेंज नहीं होती है. दीज आर देम हु आर वेरी चार्मिंग. सिक्स्थ वन. स्टूडेंट एंड मी वी स्पीक इन द क्लास. तो नू आएगा. नू पार्लो. तो नू जी पार्लो आएगा. नू जी पार्लो. क्योंकि इसमें स्टूडेंट्स जो फर्स्ट पार्ट है वो हमारा सब्जेक्ट प्रोनाउन था, और जो ये लास्ट पार्ट है ना, यू हैव टू आस्क क्वेश्चन वेयर द स्टूडेंट एंड मी वी आर स्पीकिंग इन द क्लास. तो वी आर स्पीकिंग वेयर इन द क्लास. तो अगर वेयर पूछा तो स्टूडेंट्स आंसर वाई आएगा. आपको स्टूडेंट्स बोर्ड एग्जाम में दो प्रोनाउन वाला पार्ट नहीं आने वाला, डोंट वरी अबाउट दैट. बट दोनों में से कोई भी एक तो आ ही सकता है, इसलिए आपको दोनों का आंसर पता होना इंपॉर्टेंट है. ठीक है? एनी डाउट एनीवन स्टूडेंट्स? Also, चलो ग्रेट. आगे बढ़ेंगे. मैं रब कर रहा हूँ पूरा का पूरा पार्ट एंड लेट्स मूव फॉरवर्ड. सो आई डोंट एडजेक्टिव डालना स्टूडेंट्स कोई भी हो सकता है. फर्स्ट यू हैव टू लुक एट द वर्ड आफ्टर द अंडरलाइन पार्ट. यहाँ पे प्लूरल है, तो हमारा आंसर फर्स्ट का आंसर CES आएगा. आई डोंट लाइक दीज बुक्स. सेकेंड, आई एम टेकिंग माई लंच इन द कैफेटेरिया ऑफ द कॉलेज. देशुनियर इज अ मैस्कुलिन सिंगुलर स्टूडेंट्स, तो मैस्कुलिन सिंगुलर का आंसर मो आएगा. आई टेक माई लंच. बताओ थर्ड वन का आंसर बताओ गाइस. QUEL. या फेमिनाइन मैस्कुलिन सिंगुलर है तो QUEL आएगा. फिल्म, वो विच फिल्म? क्वेश्चन मार्क. थर्ड वन, at 6 p.m. after dash lectures. ठीक है स्टूडेंट्स, आफ्टर आवर लेक्चर्स एट द कॉलेज. स्टूडेंट्स कूर्स एक ऐसा वर्ड है जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकता है. यहाँ पे एक मिनट. आफ्टर योर लेक्चर, आफ्टर आवर लेक्चर्स ना. चलो आई गो विद नो स्टूडेंट्स. आवर लेक्चर्स है ना, प्लूरल फॉर्म एस दिया हुआ है. टू बी ऑन अ सेफर साइड वी कैन पुट NOS. आफ्टर आवर लेक्चर्स लकूर ना. तो स्टूडेंट्स NOS डालो प्लूरल फॉर्म इसलिए. फिफ्थ वन, साल्यू व्हाट डू यू डू दिस इवनिंग. तो आंसर सर आएगा. व्हाट आर यू डूइंग दिस इवनिंग. एंड लास्ट द डैश इटालियन ना. देखो गाइस ये लेडी है ना, फेमिनाइन है. द इटालियन लेडी, तो फेमिनाइन है तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे? ITALIENNE. EN will change to ENNE. Is that okay? चलो, तो ये पार्ट भी हमने कंप्लीट कर दिया. लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पार्ट स्टूडेंट्स. लेट्स डू दिस. एम्पारफे करना है सबसे पहले. एम्पारफे में क्या होता है स्टूडेंट्स? पहले नो फॉर्म करने का, RIONS. फिर ONS कैंसिल कर दे, एंडिंग्स डालेंगे. एम्परफेक्ट एंडिंग्स क्या होते हैं? AIS, AIS, AIT, AIT, IONS, IZ, AINT, AINT. We used to laugh a lot. We used to laugh a lot. Second is ऑफरिल. स्टूडेंट्स ये ऑफरिल एक गद्दार वर्ब है. पता है आप लोग को? ऑफरिल गद्दार वर्ब. गद्दार वर्ब मतलब जो दिखता आयर जैसा है लेकिन कॉन्जुगेट ER जैसा होता है. सेम जैसे उवरिल भी एक वर्ब है स्टूडेंट. सेम उवरिल है, कुवरिल है, काफी सारे कैलिर वर्ब भी है. तो ये प्रेजेंट टेंस में क्या आएगा? इल ऑफर. आयर को ड्रॉप करके ER के एंडिंग्स डालेंगे. He offers this gift to wife, to his wife. पता था स्टूडेंट्स ये सेकंड वाला कि नहीं पता था?
Yes, sir. चलो थर्ड वन, माई मदर एंड मी। गाइस ये जब भी माई मदर एंड मी आता है ना, मी भी आ गया, तो हम मन ही मन अज्यूम करना है। क्या अज्यूम करेंगे? न्यू फॉर्म है, ठीक है, इतना आपको अज्यूम करना है। अब फ्यूचर प्रोसेस तो सब्जेक्ट प्रोनाउन कॉन्जुगेट वर्ब आलेर प्लस फुल वर्ब इन्फिनेटिव। कौन सा वर्ब है? वर्ब है सर अपोजिट, तो सर अपोजिट विल चेंज टू नूर अपोजिट। फुल वर्ब आएगा लास्ट में, फुल वर्ब। और प्रोनाउन की प्लेसमेंट क्या आएगी? बिफोर द इन्फिनेटिव, सब्जेक्ट आलेर इन्फिनेटिव। और रिफ्लेक्सिव वर्ब का रूल क्या है? ज में म, त्यू में त, इल में स, नू में नू, वू में वू, इल में स। समझा? तो मैं इसको नू में क्यों कन्वर्ट किया? चलो फोर्थ वन, पासेस ऑफ सब्जेक्ट प्रोनाउन कॉन्जुगेट वर्ब वनीर प्लस डीई प्लस फुल वर्ब। जो क्वेश्चन में दिया वही फुल वर्ब लिखेंगे। LVN, शी जस्ट केम विद हर ब्रदर। LVN द वनीर। फिफ्थ वन, फ्यूचर है आलिर का फ्यूचर। टेल मी समवन आलिर का फ्यूचर स्टेम क्या होता है? टेल मी दैट। IR. परफेक्ट, IR आएगा और फिर AI लगा देंगे। एंडिंग्स ऑफ अवुआ, जीरे और जी अपॉस्ट्रोफ कर देना आप लोग को, खुद से कर देना जी अपॉस्ट्रोफ बाद में। आई विल गो टू न्यू दिल्ली टुमारो। एंड लास्ट, इफ यू टुक दिस रूट यू वुड अराइव। कंडीशनल है, फुल वर्ब आएगा पहले तो फ्यूचर से, मतलब फुल वर्ब एंड एंडिंग्स ऑफ एम्पायर फे AIS। फुल वर्ब एंड एंडिंग्स ऑफ एम्पायर फे, इफ यू टुक दिस रूट यू वुड अराइव देयर मोर फास्टर। यू वुड अराइव देयर मोर फास्टर। चलो ग्रेट। आगे बढ़ेंगे। बाप रे। डू एज डायरेक्टेड फर्स्ट वन। 12 में से कोई भी 8 करना है। द सन ऑफ, अच्छा फेमिनाइन करना है। तो लस फर्स्ट वन में यहाँ लिख रहा हूँ। ला फील कर दूंगा, सन का फील हो जाएगा स्टूडेंट्स। द ला मार्शॉन, मार्शॉन मतलब जो बिजनेसमैन होता है, बिजनेसमैन। द डॉटर ऑफ द बिजनेस वुमेन अराइव्ड। ए आरिवे, ए आरिवे। और आरिवे इस बार एत्र के साथ कॉन्जुगेट हुआ तो एक्स्ट्रा ई लगेगा। अग्रीमेंट्स लगते हैं एत्र में, अग्रीमेंट्स लगते हैं। दिस इज पासे कंपोजे। द डॉटर ऑफ द मर्चेंट अराइव्ड, पास्ट टेंस, पासे कंपोजे। सेकंड प्लूरल करना है। अस्टिलो सैर का एखरीर का डीएस होगा दे स्टिलो। गाइस सर अभी वर्ब है, वर्ब्स कॉन्जुगेट होते हैं, याद रखना। वर्ब का कैसा होता है? वो लोग कॉन्जुगेट होते हैं, ऐसा नहीं कि खाली एस लगा दो। अब एक ग्राफ इज अ प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशंस चेंज नहीं होता और फुल वर्ब भी कभी चेंज नहीं होता। तो प्रेपोजिशंस चेंज नहीं हो सकता और फुल वर्ब भी स्टूडेंट्स चेंज नहीं होगा। तो लेस्टिलो सर्व आ एक्रीर, इट मींस दिस पेन्स हेल्प अस टू राइट, हेल्प्स टू राइट। थर्ड वन, डैश ट्यू नंबर पाल्पा, या तो वाई Purko. आएगा, हाँ पूर्व को आएगा। वाई आर यू नॉट टॉकिंग टू मी। फोर्थ वन, इल ए तुजूर कॉन्टोन, ही इज ऑलवेज हैप्पी। ऑलवेज का ऑपोजिट क्या होता है स्टूडेंट्स? ध्यान रखना है, खाली ऐसे नहीं कि न पर डाल दो हर बार। समझना, ही इज ऑलवेज Jamais. ऑपोजिट क्या होगा? हाँ, इनने जामे कॉन्टोन। वर्ब के पहले न और वर्ब के बाद नेगेशन आएगा। ही इज नेवर हैप्पी। फिफ्थ वन, कंप्लीट द फ्रेज विद न प्लू न जामे न न्यूल पार। 3 ऑप्शन है। नो प्लू मतलब नो लॉन्गर, आपको सबका मीनिंग पता होना चाहिए। नो प्लू मतलब नो लॉन्गर, और नो शामी मतलब नेवर, और नो न्यूल पार मतलब नो वेयर। तो कंप्लीट द फ्रेज वी आर ऑन टाइम, तो क्या आएगा? वी आर नो लॉन्गर ऑन टाइम नहीं, वी आर नेवर लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स। वी आर नॉट एनीवेयर ऑन टाइम तो नहीं बोल सकते शामी। वी आर नेवर ऑन टाइम, वी आर नेवर ऑन टाइम। कुछ और ज्यादा बेटर लग रहा है आप लोग को कि ये चलेगा? You simply have ये to do it चलेगा। in English translation. Whatever makes you feel more comfortable, you just write that answer. ठीक है? 6 1, रिलेटिव प्रोनाउन। गाइस अब रिलेटिव प्रोनाउन आप लोग को किसी ने कुछ बोला क्या? ठीक है, नो सर। रिलेटिव प्रोनाउन याद रखना है। रिलेटिव प्रोनाउन में की क उ दो, बोर्ड एग्जाम में इट इज गोइंग टू कम फॉर 5 मार्क्स, 4 मार्क्स। आप लोग को टॉपिक में की क उ दो लिख के नहीं देंगे, सिर्फ बोलेंगे फिल इन ब्लैंक्स विद रिलेटिव प्रोनाउन। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, 5th चैप्टर का टॉपिक है। चाहिए तो अंडरलाइन कर लो और स्टार मार्क कर लो। की क उ दो, हु विच दैट, व्हेन,
whose of which, मुझे तो इसकी मीनिंग भी याद है, देखा. So Pranoy Yunjut, let us take a road dash there is no traffic. क्या आंसर आएगा बताओ. Who? वेरी गुड. वो आएगा where there is no traffic. Let us take a road where there is no traffic. सेवेंथ वन, पार्टिटिव आर्टिकल करना है स्टूडेंट्स. सेंटेंस नेगेटिव है तो आंसर डी आएगा, या फिक्स कर लो. whenever it is negative all the partitive article changes to into de in negative sentence. He does not drink wine in the afternoon. 8-1 complete with the verb to. 8 और 9 दोनों सेम है. चलो, तो 8 में तो वहां पे ला दिया हुआ है, ला मतलब फेमिनाइन हो गया. तुतला क्लास, द एंटायर क्लास वेंट आउट. कौन सा टेंस है ये? ए सॉर्टी मतलब कौन सा टेंस यूज किया स्टूडेंट्स? Past से composer. परफेक्ट. तो आप लोग को वर्ड को देख के सेंटेंस को रीड करके टेंस आइडेंटिफाई करना आना चाहिए. द एंटायर क्लास वेंट आउट. 9th one, टू लेज़ों मतलब एवरी ईयर he visits Paris. Every year he visits Paris. Next, 10th one, transform the adjectives into adverb. Perfect. तो रार का क्या होगा? लास्ट में ऑलरेडी वावल है तो MENT आएगा. सिंपल MENT, दैट्स इट. अरे दोनों में लास्ट में वावल है तो सिंपल MENT लिखना है बस, दैट्स इट. रेयरली एंड ट्रूली. 11th one, गर्ल्स दिया हुआ है, बॉयज दिया हुआ है, कंपैरेटिव करना है. ओ तो ये तो चलो ठीक है. ले फील सॉ ओ सी, कौन सा तो क्या आएगा? देखो कंपैरेटिव में 3 ऑप्शन है. प्लू प्लस एडजेक्टिव प्लस क, मुआ प्लस एडजेक्टिव प्लस क, ओ सी प्लस एडजेक्टिव प्लस क. मोर देन, लेस देन, एज. मैंने टू बी ऑन द सेफर साइड ताकि हमारे बीच में झगड़ा ना हो जाए स्टूडेंट्स, इसलिए मैं एज लिख रहा हूँ. द गर्ल्स आर एज इंटेलिजेंट. गर्ल्स है तो एक्स्ट्रा ES आएगा एज द बॉयज. ठीक है, फुल स्टॉप. द गर्ल्स आर एज इंटेलिजेंट एज द बॉयज. तो OC प्लस H प्लस, ये 3 वर्ड सबसे इंपॉर्टेंट है. अगर आपने ये 3 वर्ड सही नहीं लिखे तो आपको 0 मिलेगा. एंड लास्ट, शैंपेन इज डैश वाइन, सुपरलेटिव करना है. कोई भी एडजेक्टिव लिख जाए स्टूडेंट्स तो खाली वहां पे ना इज ल मैयर लिख रहा हो. शैंपेन है ना मैस्कुलिन सिंगुलर है, ठीक है. तो मैस्कुलिन सिंगुलर तो स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ? सिर्फ ल लिख रहा हूँ. LENEUR मतलब क्या हो गया? द बेस्ट हो गया. शैंपेन इज द बेस्ट ऑफ ऑल वाइन्स. इज दैट ओके स्टूडेंट्स? चलो, तो यहाँ पे हमने ये वाला पार्ट कंप्लीट कर दिया सक्सेसफुली. दैट्स नाइस थिंग. आई एम गोइंग टू मूव फॉरवर्ड नाउ. आई एम गोइंग टू रब दिस पार्ट एंड मूव फॉरवर्ड. बच्चों, आप लोगों को कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो. मैं मनवा नहीं करूंगा आप लोगों को कि बताओ बताओ, ठीक है. ऐसे तो नहीं कि आप कोई मारवाड़ी फैमिली के शादी में आए हो और मैं आपको मनवार करूं. आपको डाउट हो तो आप बिंदास माइक ऑन करके पूछ सकते हो, ठीक है. मेरे पूछने का वेट मत करना. नेक्स्ट, कंप्लीट द फ्रेज विद वन वर्ड ऑन एक्सप्रेशन. द कलर्स ऑफ फ्रेंच फ्लैग आर. ओ माय गॉड, सच अ डिफिकल्ट क्वेश्चन. ब्लू, व्हाइट, ए रूज. ठीक है, ये आप लोग अलग से लिखना. ब्लू बिलोंग के रूज. डैश इज अ एंशिएंट चर्च इन पेरिस. ला नोत्र दाम. Notre Dame. Notre Dame is an ancient church. At the college, there are books in the dash. Bibliothèque. Perfect, very good. Bibliothèque. मैं बता रहा हूँ आप लोग अगर आप लोग इंग्लिश ट्रांसलेट कर पाओगे तो आधा तो आपका काम आसान हो जाएगा. बिकॉज दे आर आस्किंग वेरी स्टूपिड क्वेश्चंस. 4th one, when the weather is cold, one wears a dash. One carries a dash. Wool. Cool लिख रहा हूँ. Cool मतलब स्वेटर होता है. चलो. नेक्स्ट आफ्टर दैट रिकंस्ट्रक्ट द फ्रेज करेंगे. बहुत टाइम पास, इजी, इतना डिफिकल्ट नहीं है. इल सब्जेक्ट और वर्ब पहले लिखता हूँ. इल रगार्ड सेज फोटो. मैं रैंडमली क्या कर रहा हूँ, पहले सब टाइप कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है जो सही है. कुछ ऊपर नीचे देख लेंगे. ही इज वॉचिंग हिज फोटोज द वोयाज. ही इज वॉचिंग हिज फोटोज ऑफ ट्रिप. ऐसा कुछ. 1 2 3 4 5 6. हाँ. नेक्स्ट, अब क्वेश्चन मार्क दिया तो उल्टा आइफन क्वेश्चन मार्क आएगा. फेथ यू. मैं क्वेश्चन मार्क है तो उल्टा आइफन क्वेश्चन मार्क कर रहा हूँ. फेथ यू. फेथ यू ल दवुआर. आर यू डूइंग, नहीं, फेथ यू तो दवुआर आएगा. आर यू डूइंग योर होमवर्क लसवार क्वेश्चन मार्क. आर यू डूइंग योर होमवर्क इन द इवनिंग.
या डू यू डू योर होमवर्क इन द इवनिंग क्वेश्चन मार्क. थर्ड वन, हेलन आएगा सबसे पहले. हेलन वा आलिकॉल. हेलन गोes to the school. Avek Sezami. Helen goes to school with her friends. And last, question mark students. U a votre bureau madame. ठीक है. बिलीव मी स्टूडेंट्स, मैं सारे क्वेश्चन आप लोग फर्स्ट टाइम रीड कर रहा हूँ. मैंने पहले क्वेश्चन रीड भी नहीं किए. ऐसा भी नहीं कि मैं कुछ प्रिपेयर होके आया हूँ. टाइम भी नहीं है प्रिपेयर होने का स्टूडेंट्स, आई एम टेलिंग यू. तो बस मैं रैंडमली वर्ड्स देख रहा हूँ, साथ साथ में खाली फ्रेम कर रहा हूँ. ठीक है. तो आप सोच रहे हो कि सर ने कैसा कर लिया, सर तो घर से शायद पढ़ के आए होंगे वगैरह वगैरह. बट नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है. यू सिंपली हैव टू लुक एट द वर्ड्स. बट मेरा ब्रेन थोड़ा ज्यादा फास्ट काम करता है बिकॉज आई हैव बीन टीचिंग फ्रेंड्स इन सच लॉन्ग टाइम. हो सकता है आपका ब्रेन थोड़ा सा स्लो काम करे, बट कोई प्रॉब्लम नहीं. आपको सबकी मीनिंग आनी चाहिए. सबका इंग्लिश मीनिंग लिख लो पेंसिल से वहां पर. फिर आप इंग्लिश में फ्रेज कर लो सेंटेंस को, और इंग्लिश में जो सुटेबल लगे उसको फ्रेंच में कन्वर्ट कर दो. समझ में आ रहा है? तो द की टू सक्सेस इज स्टूडेंट्स, योर वोकैबुलरी हैज टू बी रियली वेरी वेरी स्ट्रांग. आपको अगर सबकी मीनिंग आएंगे तो आप सारा का सारा कर पाओगे. डोंट वरी एट ऑल. इज दैट ओके? चलो ठीक है, कोई ओके भी नहीं बोल रहा है, पर इट्स ओके. आगे बढ़ेंगे अब हम. सबसे पहले क्या है, शासिलेंसु. गाइस शासिलेंसु वेरी इंपॉर्टेंट. आप लोग इसका मीनिंग देख लो. इसका मतलब ऐसा ना हो कि कल जाके याद ही ना है. इट मींस ऑड में आउट करना है. डॉन्टी फ्रीज है, सावो सर्वियत है, क्यूजीनिया है. गाइस मैं क्यूजीनिया लिख रहा हूँ बिकॉज ये टॉयलेटरी आर्टिकल्स हैं. टूथपेस्ट, सोप और नैपकिन. फिर से अभी आपको, अरे फिर से कंस्ट्रक्ट द फ्रेज आ गया. पॉट पूल, ये ऊपर यही तो क्वेश्चन दिया था. अब यही वापस पूछे नीचे. वन वेयर्स द पूल इन विंटर. टू द लेफ्ट का ऑपोजिट क्या होगा स्टूडेंट्स? आपको ऑपोजिट करना है तो पहले नॉट इक्वल टू साइन करना है. नॉट इक्वल टू साइन नहीं करोगे, जीरो मिलेगा, जीरो मिलेगा, जीरो मिलेगा. गॉश. चलो दैट्स इट. तो यहाँ पे इसको मैं कंप्लीट कर रहा हूँ. नीचे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स, आगे जाएंगे. गाइस कोई डाउट हो तो पूछते हैं ना, डरना मत. फर्स्ट वन, इजी अमेरिकन. इजी अमेरिकन तो नो, ही इज इटालियन. सेकंड, अब नेगेटिव क्वेश्चन, न वाट हेल्पा. डजंट शी गो टू द शॉप? तो यस शी गोज देयर. नेगेटिव क्वेश्चन का अफर्मेटिव आंसर है यस शी गोज देयर. डू यू ईट एग्स? नो नेवर. डू यू ईट एग्स? नो नेवर. And doesn't she watch the television? No, she does not have time. No, she does not have time. So again students, बहुत इजी है. आप लोग को पहले इंग्लिश ट्रांसलेशन आना चाहिए. इंग्लिश ट्रांसलेशन आएगा तो आपको आंसर मिल जाएंगे, नहीं तो आपको आंसर्स नहीं मिलेंगे. माथा भी पटक लो तो भी आंसर नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको इंग्लिश ट्रांसलेशन नहीं समझेगा. तो फ्रेंच विल बी सिमिलर टू चाइनीज एंड जापानीज फॉर यू. चलो आगे करेंगे. अधिमोंश मतलब वन संडे. अनीता एंड रॉबर्ट मेट दियर फ्रेंड्स. अनीता फ्रेंड कौन थे? थॉमस और क्लेयर. टू पास द डे एट द माउंटेन साइड. They met at 7 o'clock in the morning in the parking of the lake at Quishy. Quishy को जगह का नाम होगा. It is the port of Louisiana. चलो ठीक है. They left together every year in car at noon. At मतलब noon मतलब 12 बजे. They had lunch at Gustad near Switzerland. वाह, वो लोग स्विट्जरलैंड में हैं. In winter a lot of people comes here in order to ski. विंटर्स में काफी लोग आते हैं वहां पे स्की करने के लिए. Earth was at 3 o'clock in the afternoon. They arrived in the village of Gruyere, known for its cheese. Anita and Claire took rest in the village to visit its famous castle. But Robert and Thomas went to taste the cheese in the cheese shop. वहां पर कितने कैरेक्टर्स हैं? At 7 o'clock in the evening, while returning at our place, they sent a mail to their friends. It is a tiring day, बट वेरी इंटरेस्टिंग. बट लास्ट में लिखा है बट वेरी इंटरेस्टिंग. बहुत टायरिंग डे था बट बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग भी था. ठीक है, थोड़ा बहुत समझ में आ गया, बाकी वापस रीड करना ही पड़ेगा थोड़ा थोड़ा. फर्स्ट क्वेश्चन, वेयर आर द फ्रेंड्स वेंट, वेयर डिड द फ्रेंड्स गो टू पास द डे? Ala mountain. हाँ, आलम होता है, लिखते टू द माउंटेन साइड. टू द माउंटेन साइड. हाउ डिड दे गो? हाउ डिड दे लीव? तो दे आंसर ऑन वॉच रहेगा. दे लेफ्ट ऑन वॉच यू.
क्वेश्चन में जब भी उल्टा हाइफन क्वेश्चन मार्क इन्वर्जन दिया आपको उसको अफर्मेटिव करना है, सीधा करना है। फोर्थ वन, वेयर डिड दे टेक लंच एंड एट व्हाट टाइम? सो दे टुक लंच एट गुस्ताख एट नून। तो ये आपका पूरा लाइन है स्टूडेंट्स, ये आपका लाइन थर्ड वन है, ठीक है। तो ये आपका आंसर फर्स्ट था, यहाँ पर आपका कहीं फर्स्ट आंसर था, खाली वॉच योर वाज सेकंड आंसर, एंड ये वाला पार्ट आपका थर्ड आंसर है। फोर्थ वन, विच स्पोर्ट डू दे डू इन विंटर इन द माउंटेन साइड? कौन सा स्पोर्ट था स्टूडेंट्स वो? की Key. परफेक्ट। चलो और लास्ट क्वेश्चन है, विच विलेज इज नोन फॉर इट्स चीज? तो ग्रूइयर है गाइस, ग्रूइयर आएगा आंसर। यहाँ पे लिखा भी थे, ग्रूइयर वर्ड लिखा हुआ है, तो आप लोग उसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। ग्रूइयर इज वेरी फेमस फॉर चीज, है ना। कॉम्प्रिहेंशन थोड़ा सा मुझे डिफिकल्ट लग रहा था, पर क्वेश्चंस काफी आसान पूछे उन्होंने। मैं यार ये ट्रू और फॉल्स नहीं पसंद मुझे। देयर आर 4 पीपल हु लेफ्ट, इज इट ट्रू? अनिता रॉबर्ट मेट देयर फ्रेंड yes टॉम क्लेयर फॉर द माउंटेन साइड, बराबर ना। we Yes. तो फर्स्ट का आंसर हम वे लिख रहे हैं यहाँ पर। सेकंड, द टू गर्ल्स विजिटेड द कैसल विच इज फेमस। दोनों गर्ल्स गई थी, अनीता एंड क्लेयर। अनीता क्लेयर लड़की का नाम लग रहा है क्या? हाँ, अनीता क्लेयर दोनों स्टूडेंट्स गए थे टू विजिट द फेमस कैसल, बराबर है। रॉबर्ट और थॉमस तो वो चीज के लिए गए थे। तो सेकंड आंसर स्टूडेंट्स ट्रू लिख रहा हूं मैं, चलेगा ना। और थर्ड, रॉबर्ट एंड थॉमस Yes. विजिट द क्रेपरी, फॉल्स। थर्ड तो स्टूडेंट्स फॉल्स है, वो लोग चीज के लिए गए थे, थर्ड फॉल्स है। सी पार्ट ऑपोजिट, कौन सा ऑपोजिट स्टूडेंट्स? ऑपोजिट होगा तो फिर इल्स पार्थी ना। पार्थिन मतलब टू लीव होता है, तो इल्सो आरिवे आएगा, इसका ऑपोजिट है इल्सो आरिवे। दे अराइव्ड, दे लेफ्ट का ऑपोजिट होगा दे अराइव। एंड लास्ट वन, दीट ओत्रमुआ ऑफ फ्रांस, इट मींस से अदरवाइज इन फ्रेंच, मतलब बेसिकली दे आस्किंग फॉर सिनोनिमस। सिनोनिमस मतलब सेम मीनिंग। कुरियर का सेम मीनिंग स्टूडेंट्स मेल होता है, मेल, ठीक है। मेल ही तो कुरियर होता है, कुरियर का या मेल का एक ही बात है। इज दैट ओके? चलो यहाँ पे मैं सब कुछ रब कर रहा हूँ। एंड मूविंग फॉरवर्ड नाउ, राइट अ ब्लॉग और अ मेल। अच्छा स्टूडेंट्स, तो ये सेम कल वाला टॉपिक, ये द लाइफ ऑफ यंगस्टर्स ऑफ टुडे, आपको हमारे नोट्स में मिल जाएगा स्टूडेंट्स। और उसके बाद जो टॉपिक है, आर्शिव पास इज समर वेकेशन विद हिज फ्रेंड्स, ही इज राइटिंग अ मेल। देखो यहाँ पे कुरियर वर्ड लिखा है, मेल लिखो एक ही बात है, सिस्टर टू डिस्क्राइब व्हाट शी डिड। तो स्टूडेंट्स बेसिकली आपको समर वेकेशन डिस्क्राइब करना है। सेम स्टूडेंट्स ये भी हमारे पास है ऑलरेडी, हमारे वो पीडीएफ के अंदर है स्टूडेंट्स, ठीक है। चलो नेक्स्ट, इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, लेट्स गो फॉर इट गाइस। द प्लूज ऑफ लूज, ये एक्सप्रेशन है, द प्लूज ऑफ लूज मीन्स मोर एंड मोर वन सीज अ टेंडेंसी especially amongst the youngsters। तो हम एक टेंडेंसी देख रहे हैं amongst the youngsters to eat और solitaire मतलब to eat alone, to eat alone, tired by work hours मतलब by बहुत घंटे काम कर कर, tired by hours of work, one puts themselves in front of a screen with a meal। देखो प्लाटो मील नीचे दिया हुआ है मीनिंग, डिनर ट्रे, जहां भी एस्टी मार्क दिया वहां पे नीचे मीनिंग दिया हुआ है डिनर ट्रे। ऑल्सो नेम्ड एज द टेलीविजन मील, तो आप जब टीवी के सामने बैठ के खाते हो वो लोग उसको टेलीविजन मील बोलते हैं। विच वन बाइज एट द सुपरमार्केट और ऑनलाइन, जो यूजुअली लोग आजकल, मतलब वो लोग बता रहे हैं, जब अब बेसिकली वो लोग न्यूक्लियर फैमिली की बात कर रहे हैं जहां पर हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग होते हैं, तो लोग खाना क्या करते हैं, सुपरमार्केट से खरीदते हैं या तो फिर ऑनलाइन खरीदते हैं। दिस डिशेज आर ऑल प्रिपेयर्ड, मतलब पहले से प्रिपेयर्ड होते हैं, हमारी तरह नहीं है जब मम्मी पापा हमको एकदम गरम गरम खाना खिलाते हैं, वैसा नहीं है स्टूडेंट्स। इट इज सफिशिएंट टू हॉट देम बिफोर ईटिंग इट, रश ऑफ मतलब इट इज इनफ टू हॉट देम, ओके। बच्चे लोग मतलब आपने सुना होगा फ्रोजन डिशेस मिलते हैं, डीमार्ट वगैरह में भी मिलते हैं, आप बस घर पे लेके आ जाओ, ओवन में डाल दो, रेडी हो जाता है, राइट। दे आर टॉकिंग अबाउट दोस फ्रोजन डिशेस। दे आर रैपिड टू प्रिपेयर, दे आर वेरी क्विक टू प्रिपेयर, बट वन इंक्रीज द रिस्क ऑफ हेल्थ, पर उससे बच्चे लोग हेल्थ का रिस्क भी बहुत होता है। जो आपकी मम्मी पापा आपको गरम गरम अच्छा अच्छा खाना दे रहे एकदम फ्रेश, वो ज्यादा हेल्दी होता है। वन लूजेज द प्लेजर ऑफ शेयरिंग अ गुड मोमेंट बिटवीन फैमिली, वो लोग बोल रहे हैं उसमें आपको वो फैमिली, जॉइंट फैमिली का मजा नहीं मिलता आपको। और फ्रेंड्स अराउंड अ टेबल एंड और अ हेल्दी मील वेल हॉट।
तो बता रहे कि आपका कुछ तो मिस हो रहा है लाइफ में। अब जो मिस हो रहा है वो शेयरिंग अ गुड मोमेंट विद इन फैमिलीज है, फ्रेंड्स है, अराउंड अ टेबल और एंड हेल्दी मील वेल हॉट। ठीक है। तो सुन, लेकिन ये जो इंग्लिश टू फ्रेंच है वो हमारे पास बुक में, हमारे पास टेक्स्ट बुक से ही आएगा, तो आपको खाली टेक्स्ट बुक के सारे इंग्लिश टू फ्रेंच अच्छे से कर लेने हैं। दैट विल बी मोर देन इनफ। इज दैट ओके? I'm going with the last part now, which says English to French. First one, my aunt was walking in the garden. Tell me what's the tense of the sentence, students? imperfect, Very good, imperfect. Walking मतलब टू ट्रवाई होता है, ट्रवाइए। पहले न्यू फॉर्म करने का, ओ एन एस कैंसिल करके एंडिंग्स डालने का। Maton travaillait dans le jardin. My aunt used to work in the garden. Second one, désolé, sorry, désolé. Désolé, comma, but mais I don't have a pen. Je n'ai pas de stylo. यहाँ पे DE आएगा, very important. Negative sentence में all the partitive articles changes to DE. और désolé में दोनों E पे acute है guys, आपको ये बात पता होनी चाहिए. Désolé, but I don't have pen. Third one, he did not read the newspaper. What's the tense of the sentence? Tell me. Guys, did मतलब कौन सा टेंस होता है? कम ऑन, इंग्लिश की एग्जाम में आप लोग की 21 को सर पास से कंपोज। एग्जैक्टली पासे कंपोज है। पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो? इंग्लिश भी पढ़ना है। इल ना पा, सब्जेक्ट प्लस कॉन्जुगेट ऑफ आवर प्लस पास्ट पार्टिसिपल। ल्यू लिख रहा हूँ, लीड है ना टू रीड, और रीड का पास्ट टेंस ल्यू होता है। ही डिड नॉट रीड, तो इल ना पा ल्यू ल जूर्नाल। फोर्थ वन, दे आर गोइंग टू हैव कॉफी। व्हाट्स द टेंस ऑफ द सेंटेंस? कम ऑन टेल मी। फ्यूचर प्रोस। परफेक्ट, फ्यूचर प्रोस। सब्जेक्ट प्रोनाउन कॉन्जुगेट ऑफ आलेर प्लस इंफिनिटिव। सो यहाँ पे आप आवर लिखो या प्रोनाउन लिखो चलेगा, बिकॉज एग्जैक्टली दे गोइंग टू टेक कॉफी ना, हैव कॉफी तो वैसे बोलने के लिए बोला है। डी यू काफे, दोनों लिखोगे आपको राइट ही मिलेगा। इल वो प्रोनाउंस यू काफे। फिफ्थ वन, वी रिटर्न होम। सो आई गेस दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट। टेंस। रिटर्न इज प्रेजेंट टेंस। सर इट्स रिपीटेड एक्शन राइट, सो इट्स imperfect। क्या 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 क्या? Isn't नहीं सुना दिया, isn't वापस it बोलो। imperfect because it's a repeated action? कहाँ पर रिपीट एक्शन? We return home in the evening. Okay, sorry sir, I read it. बड़ा प्रेजेंट टेंस एकदम नॉर्मली है, वी रिटर्न होम इन द इवनिंग, ठीक है। न्यूज, रतुर्नो यूज कर रहा हूँ, रतुर्नो चलेगा, रतुर्नो। आला मेजो लिख लो, आला मेजो। ल स्वार। अब ये सबके आर्टिकल्स आपको पता होना चाहिए कि किसके पीछे है। वहां पे वो लोग ने खाली हाउस लिखा, पर हमें आला मेजो लिखना है। वी रिटर्न एट होम होता है। इन द इवनिंग खाली ल स्वार लिखा तो इतना इनफ हो जाएगा। एंड लास्ट सिक्स्थ वन, les étudiants like him to go for a walk, aim to go for a walk। Students, fair यून प्रोमेनाड चलेगा, fair यून प्रोमेनाड। पता आज ही हमने किया था उसमें, कौन से वाले में था वो fair यून प्रोमेनाड? वो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट था, इसमें ऑप्शन ये थे। fair यून लॉन्ग प्रोमेनाड हमने लिखा था। तो fair यून प्रोमेनाड इज टू गो फॉर अ वॉक या टू टेक अ वॉक। वापस डॉन और ज्यादा, ये डॉन और ज्यादा कितनी बार आएगा भाई? फेयर इन प्रोमेनाड मतलब टू टेक अ वॉक होता है, टू गो फॉर अ वॉक होता है, चलेगा। एंड डॉलर शारदा। सब प्रोमिनेंट लिखते तो भी चल जाता स्टूडेंट्स। ये फेयर इन प्रोमिनेंट की अगर हम सब प्रोमिनेंट लिखते ना स्टूडेंट्स, एम सब प्रोमिनेंट, सब प्रोमिनेंट मतलब भी तो वही होता है, ठीक है। चलो, तो गाइज यहाँ पे हमारा ओ सब प्रोमिनेंट की स्पेलिंग मैंने क्या लिखी एक से ना, थोड़ी गाएगा मैं स्पेलिंग। PRO सब प्रोमिनेंट, पेज नंबर 80 पे से तो दिया हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए, आप लोग को आना चाहिए से तो, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा पूरा का पूरा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। आई होप आप लोग को समझ में आया स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, so थैंक यू सो मच, वी हैव कंप्लीटेड एंटायर पेपर ओवर हियर। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझा हो तो यू कैन पुट सम कमेंट इन द कमेंट बॉक्स एंड आस्क मी क्वेश्चंस। डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना नंबर भी दिया हुआ है, इफ यू वांट टू आस्क सम पर्सनल क्वेश्चन रिगार्डिंग द पेपर एंड ऑल दोस थिंग्स, यू कैन आस्क मी ऑन WhatsApp also। And hope you will not forget to subscribe to our channel and like the video and share it to all of your friends. Thank you so much. It was nice having all of you. Bye bye, Tara. Take care. Bye bye.